तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत में लेन सामने की तरफ देखता है और चिल्लाता है सारा और उसका हाथ पकड़ता है। तभी एम्प्लॉय का नाम सारा बताया जाता है और तभी एम्प्लॉय मन ही मन में सोचने लगती है, क्या सच में लेन मुझे सबके सामने प्रपोज करने वाला है और मेरी कहीं किस तो नहीं लेने वाला। तभी वो ये सब सोच के शर्माने लगती है और सामने की तरफ देखते हुए बोलती है, लेन यहाँ हम सबके सामने ऐसा नहीं कर सकते। तब तक हमारा लेन जल्दी से उसको अपनी तरफ खींचता है और अचानक से ऊपर की तरफ हमें दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी अपना टेंटिकल्स को नीचे की तरफ मारता है और तभी लेन सारा को बोलता है, जाओ मेरी बहन के पास जाओ, और अपनी तलवार निकालता है और फायर एबिलिटी यूज़ करते हुए उस ज़ॉम्बी की जीभ को वहीं काट देता है। और तभी हमें ज़ॉम्बी की शक्ल दिखाई जाती है और ये मुझे थोड़ा रोते वक़्त दिखाई दे रहा है। तभी अचानक से पीछे की तरफ से खिड़की तोड़ते हुए 2 ज़ॉम्बीज़ और आते हैं। उनमें से एक के सर में लेन अपनी तलवार घुसाता है, लेकिन दूसरा बच जाता है और दूसरा भागते हुए सारा और उसकी सिस्टर के पास जा रहा होता है। और तभी सामने की तरफ सारा देखती है और अब उसकी बहन को हिलाते हुए बोलती है, नहीं तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरते हुए ये सब कह रही होती है। और तभी उसकी बहन निंग की शक्ल देखती है और कहती है, देखो कितनी इनोसेंट सी गर्ल है। ये तो ज़ॉम्बी को देखते ही लगता है पैनिक हो गई है और पूरी तरह से फ्रीज़ हो गई है। तभी वो मन में कहते हुए बोलती है, नहीं इस बार मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं भागूँगी, मैं इसे बचाऊँगी। वो उसको कस के पकड़ लेती है। तभी अचानक से पीछे की तरफ से कोई गोली मारता है और ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन। कैप्टन को सामने की तरफ देख रही होती है। तभी लिन भी इस आवाज़ को पीछे की तरफ देखता है और वो सामने की तरफ हमें ज़ॉम्बी दिखाया जाता है। उसका सर उड़ने के बाद भी वो ज़िंदा होता है और उसके सर से अजीब से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। तभी उस ब्रदर की सिस्टर बोलती है, नहीं देखो ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं और भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। तभी लिन कहता है, ओह नो! तभी दरवाज़ा खुलता है और तेज़ी से आगे की तरफ भागने लगता है और पीछे की तरफ से कमांडर बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है इन सभी लोगों से डील करने के लिए? तभी वो बोलता है, आखिर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ अचानक से कहाँ से आ गए? तभी वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर इतने सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ हैं, पर मुझे सिस्टम ने सिर्फ़ एक के बारे में बताया। तभी वो अचानक से सोचते हुए और अचानक से उसे कोई कोई बात क्लिक करती है और याद आता है। तब पीछे की तरफ से दरवाज़ा तोड़ते हुए वो फीमेल ज़ॉम्बी आती है और उस ब्रदर को, छोटे बच्चे को पकड़ लेती है गले से और उसे गले पे काट लेती है। और तभी उसकी बहन ये सब देखती है और चिल्लाती है और चिल्लाते हुए अपने भाई को बचाने जाने लगती है। तभी पीछे की तरफ से लिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे भाई को अब नहीं बचा जा सकता, उसको पहले ही ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है। तभी सिस्टर रोते हुए बोलती है, क्या अगर तुम्हारी बहन भी उसकी जगह पर होती तो तुम भी यही कहते? ये सुनते ही लिन चौंक जाता है और वो हाथ छुड़ाकर अपने भाई को बचाने के लिए भाग जाती है और ज़ॉम्बीज़ उसे भी पकड़ते हैं और काट लेते हैं और पीछे की तरफ से लिन ये सब देखते हुए रह जाता है। तभी कैप्टन अपनी बंदूक उठाती है और उन सबको गोली मारने लगती है और तभी लिन को बोलती है, हमें इन सब चीज़ों को सोचने के बारे में टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। तभी लिन सामने की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। तभी वो अपनी फ्लेम कटाना को चलाता है और ऊपर की तरफ करता है। फ्लेम कटाना की वजह से हमें ऊपर की तरफ एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है, जो अपने टेंटिकल से इन सभी मॉन्स्टर को, इन सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी वो ऊपर की तरफ देखते हुए क्या होता है, जल्दी उसे मारो। तभी कैप्टन कह रहे थे, क्या तुम सच में श्योर हो? तभी वो समझाते हुए कहता है कि जैसे समुद्र के अंदर एक एंजल फिश नाम की फिश होती है, जो अपने टेंटिकल्स की मदद से सभी लोगों को कंट्रोल करती है, वैसे ये ज़ॉम्बी अपने टेंटिकल्स की मदद से सभी को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनते ही कैप्टन अपनी बंदूक उठाती है और उस ज़ॉम्बी को गोली-गोली, छन्नी-छन्नी कर देती है और उसे ये भी पता नहीं होता अब वो खाएगा कहाँ से और कहाँ से करेगा। तभी वो ज़ॉम्बी नीचे तरफ गिर जाता है और नीचे तरफ गिरते ही बाकी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं, वो भी चलना फिरना बंद कर देते हैं और वो भी गिर जाते हैं। तभी गिरा हुआ ज़ॉम्बी उठता है और अचानक से वो सारा और उसकी बहन की तरफ, लिन के बहन की तरफ अटैक कर देता है और तभी कैप्टन चिल्लाती है, डैम इट! वो कैप्टन से बहुत दूर होता है। तभी अचानक से सारा उस बहन को पकड़ लेती है कस के और अचानक से लिन की बहन उसका ज़ॉम्बी का सर पकड़ती है और ज़मीन पे मारती है और साथ ही साथ ज़मीन टूट जाता है और उस ज़ॉम्बी का सर भी। तभी नीम उस ज़ॉम्बी को उठाती है और दीवार पे फेंक के मारती है और दीवार भी टूट जाती है और हमें सेक्रेटरी की शक्ल दिखाई जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर लिंग अपनी तलवार फेंकता है और जाके तलवार उसे लगती है और तलवार से फ्लेम निकलने लगती है और उसे पूरी तरह से जला देती है। तभी सिस्टम डिंग करते हुए आता है और कहता है, बधाई हो, तुम्हें 100 पॉइंट मिले हैं म्यूटेड ज़ॉम्बी को मारने की वजह से। और तभी पीछे की तरफ वो कैप्टन को देखता है और कहता है, थैंक यू कैप्टन, मेरी मदद करने के लिए। तभी कैप्टन अपनी गन को निकालती है और लिंग और पीछे की तरफ तान देती है और कहती है कि तुम्हारी बहन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये पक्का कोई ह्यूमन तो नहीं हो सकती, ये एक म्यूटेट है ना? मैंने सही कहा ना? तभी वो कहती है सामने तरफ देखते हुए कि मैंने तुम्हारे साथ ज़रूर लड़ाई की है, पर मुझे माफ़ करना, मैं एक सोल्जर हूँ और मुझे अपने ऑर्डर्स को पूरा करना होता है।
तभी लिन कहता है, "अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो।" तभी वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, "और तुमने हिलने की भी कोशिश की, तो तुम्हारे कुछ करने से पहले मैं तुम्हारा सर उड़ा दूँगी।" और तभी वो अपना सिग्मा स्टाइल में मुँह बनाते हुए कहता है कि, "सुनो, मेरी बात तो सुनो। असल में तुमने गलत इंसान पे अपनी गन पॉइंट की है।" तभी वो पीछे की तरफ देखती है और देखती है सारा के ऊपर गन पॉइंट करी होती है। ये सब देखते ही सारा बेहोश हो जाती है, वहीं पे गिर जाती है और तभी वो बच्चों की तरह अपना सर बनाते हुए कहती है, "ओह! सॉरी, लगता है मेरी आँखों की प्रॉब्लम की वजह से मैंने एक छोटी-सी गलती कर दी।" तभी अचानक से लिन अपनी खुंफू मास्टर चिप को एक्टिवेट कर लेता है और कैप्टन की तरफ आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। उसकी हाथों पे मारकर उसके दोनों गनों को गिरा देता है। तभी कैप्टन ये सब देखते हुए अपनी लात ज़ोर से मारने की कोशिश करती है, पर लिन नीचे झुक जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसको पीछे की तरफ पकड़ लेता है और पूछता है, "आखिरकार क्यों तुम सब लोग मेरी बहन के पीछे पड़े हुए हो?" तभी कैप्टन कहती है, "मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे एक सोल्जर हूँ, मुझे कमांड मिली थी और मुझे ये कमांड फ़ॉलो करनी है।" तभी उन दोनों की लड़ाई की वजह से वो दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं और सारा धीरे-धीरे उठती है और सामने की तरफ देखती है तो उसे एकदम रोमांटिक सा माहौल दिखता है। दोनों लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरे हैं और सामने की तरफ वो देखते हुए कहती है, "नहीं, मुझे तो लगा ही नहीं था ये लोग इतने बोल्ड हो सकते हैं।" तभी वो बास्टर्ड कहते हुए कैप्टन अटैक करने की कोशिश करती हैं और अचानक से उन दोनों के बीच किस हो जाता है और ये देखते हुए पीछे की तरफ रनिंग आती है और उसका सर पकड़ लेती है। तभी सारा चिल्लाते हुए कहती है, "सब लोग रुक जाओ, मुझे पता है कि क्या रीज़न है कि तुम्हें निंग के पीछे भेजा गया है। चलो सब लोग मेरे साथ चलो।" तभी वो लोग डायरेक्टर के एक रूम में आते हैं और सामने डायरेक्टर एक ज़ॉम्बी बना हुआ होता है। तभी लिन अपनी तलवार फेंकता है उसके सर के अंदर और वहीं पे हॉस्पिटल का डायरेक्टर मारा जाता है। सारा आती है और कंप्यूटर को क्लिक करके उसके फाइल्स खोलती है और बताती है कि हमें तभी सारा कंप्यूटर ऑन करते हुए एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, गॉड ऑफ सन। इस प्रोजेक्ट में हमें कुछ म्यूटेंट को तैयार करना था। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे ज़ैंग, उन्होंने हमें स्पेशल ऑर्डर दिए थे, जो भी ब्लैक डेथ वायरस से पीड़ित लोग थे, उनमें एक स्पेशल सीरम को ऐड किया जाता था, जिससे वो म्यूटेट में बन जाते थे। उसमें हज़ारों, लाखों लोगों की जान गई है, जो ब्लैक डेथ वायरस से संक्रमण थे। मुझे लगता है तुम्हारी बहन भी उनमें से कोई एक रही होगी। इसमें सिर्फ़ 0.1% चांस है किसी के सर्वाइव होने का और इसके बाद जो ह्यूमन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूटेट में बदल जाते हैं और मुझे लगता है तुम्हारी बहन भी एक स्पेशल टाइप की म्यूटेट है। तभी कमांडर ये सब बात सुनते हुए कहती है, "वो सारे बास्टर्ड लोग इंसानों पर रिसर्च कर रहे हैं, ये सब इल्लीगल है।" तभी लिंक पीछे की तरफ देखता है और उसे याद करता है कि 10 मिनट पहले कैसे उस ज़ॉम्बी के मरने के बाद उसकी बहन निंग ज़ॉम्बी के पास जाती है और उसका कोर निकालती है और वहीं पर खा लेती है और तभी लिंक कहता है, "नहीं, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए।" तभी पीछे की तरफ सिस्टम डिटेक्ट करते हुए कहता है कि हमें एनर्जी कोर की लोकेशन डिटेक्ट हुई है, वो सेफ के अंदर है। तभी वो सामने की तरफ सारा को देखता है और कहता है, "सारा, क्या तुम इस सेफ बॉक्स का कोड जानती हो?" तभी सारा आती है और उस बॉक्स को ओपन कर देती है और आखिरकार एनर्जी कोर उसे मिल जाता है और वो एनर्जी कोर्स वो अपने हाथ में पकड़ता है और फिर तभी सब कुछ चिल्लाते हुए बताता है कि मैंने एक रेफ्यूजी शेल्टर बिल्ड किया है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत बड़ा है, जहाँ पर कई सारे लोग आराम से रह सकते हैं। और अब तुम्हें और सेक्रेटरी, तुम्हें और कमांडर, तुम दोनों को सारी असलियत पता चली गई है, तो क्या तुम लोग मेरे साथ आकर मेरे शेल्टर में रहना चाहोगी? ये सब सुनते ही सारा कहती है, "हाँ, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शेल्टर में चलूँगी।" और पीछे से अपने कमांडर कहती है, "नहीं, भूल जाओ।" और इसी सीन के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। सो चलो आगे मिलते हैं और अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में देना।